मैं सामने का दृश्य देखकर सन्न रह गई, क्योंकि जो अभी अभी था वो मेरा बेटा था। मैंने बेताबी में अलमारी उठाने की कोशिश की और लगातार प्रार्थना करती रही, उम्मीद करती रही कि वह अभी जिंदा हो, लेकिन लाल तरल मेरे चेहरे पर गिर पड़ा। उसका बहना मुझे याद दिला रहा था कि वह अब मर चुका है। जब मेरे पति घर आए तो सब कुछ सुनकर वो गुस्से से भर गए। उन्होंने हमारे बेटे का ठीक से ख्याल न रखने के लिए मुझे दोषी ठहराया। उनकी बातें मेरे दिल को चाकू की तरह चीर रही थी। हम जो कभी एक दूसरे से प्यार करते थे अब दुश्मन बन चुके थे। मैंने खुद को हमारे बेटे की मौत के लिए दोषी ठहराया और वो भी अपने बच्चे को खोने के दर्द से तड़प रहे थे। हर दिन वो हमारे बेटे की तस्वीर को घूरते रहते और दुख के बेकाबू आंसू बहते रहते। खैर, जब मैं अपने बेटे की चीजें समेट रही थी तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला और हैरानी से देखा वह मेरे पति थे। मैं चौंक गई, क्योंकि वह हमेशा की तरह ठंडे और दूर नहीं थे, बल्कि इस बार वह असामान्य रूप से नर्म और शांत थे। मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे माफ कर दिया है और शायद हम एक और बच्चा कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सड़क पर उनकी मुलाकात मेरी मौसी से हुई। उनकी अच्छी बातचीत हुई। मैं बेहद हैरान रह गई, क्योंकि मेरी मौसी तो 30 साल पहले ही गुजर चुकी थी। वह उनसे कैसे मिल सकते थे? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाती, उन्होंने पूछा कि क्या हमारा बेटा बेडरूम में है। वह उससे मिलने जाना चाहते थे। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैं जड़ हो गई। अचानक फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से मेरे पति की आवाज सुनकर मैं उलझन में पड़ गई। मैं जल्दी से लिविंग रूम में गई यह पूछने की क्या हो रहा है, लेकिन जो पति अभी वहाँ बैठे थे वह बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। मैं यह सब देखकर स्तब्ध रह गई। मैंने दरवाजा खोला। मेरे पति बाहर खड़े थे और वह लगातार मुझे दोष दे रहे थे और अपमानित कर रहे थे। उस समय मैंने सोचना शुरू कर दिया, मेरा असली पति कौन है? अगले दिन मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त से मिलने गई और उसे कल की सारी अजीब घटनाएं बताई, लेकिन उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उसने सलाह दी कि मैं उसके एक दोस्त, एक मनोवैज्ञानिक से मिलूं। फिर वह मुड़कर चली गई। बाद में घर लौटे समय मैं यह देखकर सन्न रह गई कि हमारे घर की वही अलमारी सड़क पर पड़ी थी। मैं उसे उलझन में घूरने लगी, तभी अलमारी हिलने लगी और गिर पड़ी। मेरे होश उड़ गए जब मैंने देखा कि उसके पीछे से 2 काली परछाइयां उभर आईं, लेकिन उतनी ही तेजी से वे परछाइयां गायब भी हो गईं। मैं इस दृश्य से बुरी तरह डर गई और भागती हुई घर पहुंची। लेकिन उस रात और भी अजीब बातें हुई। सोते समय मुझे एक डरावना सपना आया, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो एहसास हुआ वह सपना नहीं था। मेरी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य साकार हो चुका था।